बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। तेरा भाग्य चमक सकता था, लेकिन किसी ने बीज बो दिया है तेरी बर्बादी का। तेरे जीवन के सारे रास्तों में अब ताले लग रहे हैं और तू अब तक अनजान है उस चेहरे से जो ये सब कुछ कर रहा है। आज पर्दा उठेगा उस इंसान से जो बनकर तेरे अपने कर रहा है तेरा सर्वनाश। ये वीडियो देख, क्योंकि नीम करौरी बाबा कहते हैं जहां प्रेम नहीं वहां सावधानी रखो। इसीलिए अगर तुझ तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो इस क्रमांक को बड़े ही सकारात्मक तौर पर सुनना, ताकि संपूर्ण जानकारी से तुम अवगत हो पाओ। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। सबसे पहले भाग में हम जानेंगे भाग्य के रास्तों पर बंदिश कैसे आती है। मनुष्य का भाग्य ब्रह्मांड की कृपा से बनता है, लेकिन उसका पतन अक्सर उसके अपनों के हाथों से होता है। हम सोचते हैं कि भाग्य खराब है, लेकिन असल में किसी ने हमारे लिए कर्मों की राह में कांटे बो दिए होते हैं। वो दोस्त जो सामने हंसता है लेकिन पीठ पीछे जलता है, वो रिश्तेदार जो तुम्हारी तरक्की देखकर तिलमिला उठता है, वो पड़ोसी जो दिखावे में सहयोगी है लेकिन नजर लगाता है। ये सभी लोग धीरे धीरे तुम्हारे भाग्य के रास्तों पर जहर फैलाते हैं। बाबा जी कहते हैं जो हर समय दूसरों की निंदा करे वो स्वयं शैतान के पथ पर होता है। कौन है वो इंसान जो तेरे भाग्य को रोक रहा है? अब हम उस इंसान की पहचान करेंगे। वो तुम्हें हमेशा निराश करता है। पहली बात, वो हमेशा तुम्हें निराश करता है। जैसे ही तुम कोई नया काम शुरू करने जाओ, वो कहेगा ये तेरे बस की बात नहीं। दूसरा, वो हर बार तुम्हारी अच्छाइयों का मजाक उड़ाता है। वो जानता है तुम्हारी सच्चाई उसकी असफलता को उजागर करती है। तीसरा है, वो तुम्हारे हर अच्छे निर्णय पर शक करता है। नीम करौरी बाबा कहते थे जिसे दूसरों की सफलता चुभती है वो स्वयं पतन का भागी होता है। चौथा है, उसके शब्दों में हमेशा डर और रुकावटें होती हैं, जैसे अरे तुझे कोई कामयाब नहीं होने देगा, तू किस्मत वाला नहीं है, इत्यादि इत्यादि। पांचवा है, वो लोगों में तेरे खिलाफ जहर घोलता है जिससे तुझे सहयोग न मिले, जिससे तू अकेला पड़ जाए। अब समझ लो, ये कोई दूर का व्यक्ति नहीं है, ये कोई अपना ही है, बहुत ही अपना। अब जानते हैं तीसरे भाग में ये बीज भला कैसे बोया गया। नीम करौरी बाबा समझाते थे किसी के मन में द्वेष जब सहेज लिया जाता है तो वो बीज की तरह बन जाता है और विनाश का कारण बनता है। तेरे जीवन में ये बीज तब बोया गया जब तूने किसी को माफ नहीं किया और उसने तुझसे दुश्मनी पाल ली। तूने किसी से आगे निकलने की कोशिश की, तूने अपनी मेहनत से सफलता पाई और उसने तेरे खिलाफ ही साजिश रच डाली। ये बीज शुरुआत में दिखता नहीं, लेकिन धीरे धीरे असर करता है। तुम्हारे काम अटकने लगते हैं, तुम्हारे घर में कलह शुरू हो जाती है, शुभ समाचार टलने लगते हैं, नींद में डरावने सपने आने लगते हैं। ये सब संयोग नहीं, ये उस बीज का फल है। अब जानते हैं चौथे भाग में बाबा के उपाय कि इस बीज को नष्ट कैसे करें। अब वो उपाय जो नीम करौरी बाबा ने दिए हैं, सबसे पहला हनुमान चालीसा का नियमित पाठ सुबह जरूर करें। बाबा जी कहते थे जहां हनुमान है वहां कोई छल बल नहीं चल सकता। हनुमान जी नकारात्मक शक्तियों को तुरंत भस्म करने की क्षमता रखते हैं। दूसरा है, अपने भोजन में पहला ग्रास गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते को दे। ये दान तुझे ऊर्जा देता है और तेरे कर्मों की रक्षा करता है। तीसरा है, किसी एक दिन मौन व्रत रखो। जब बोलना बंद होता है आत्मा जागती है। बाबा कहते थे मौन सबसे बड़ा अस्त्र है जो शत्रु की चाल को पहचानता है। चौथा है, जिस पर शक है उस पर क्रोध नहीं करुणा करो। याद रखो, नीम करौरी बाबा कहते हैं क्षमा सबसे बड़ा बदला है। जब तुम किसी के जहर को ग्रहण नहीं करते तो उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है। भाग 5 में हम जानेंगे कि कैसे पहचाने कि बीज नष्ट हो गया। अब सवाल उठता है, क्या नकारात्मकता खत्म हो गई है? कैसे जाने? बाबा के अनुसार कुछ संकेत मिलेंगे। काम बिना रुकावट के होने लगेंगे, मन में शांति महसूस होगी, घर में हल्की ऊर्जा का अनुभव होगा, दुश्मन स्वयं अपने जाल में फंसता दिखेगा। तब जान लो तेरे भाग्य के रास्ते फिर से खुल गए हैं। अब आगे क्या करें? प्रश्न है, तू बदल गया तो तेरा भाग्य भी बदल जाएगा। अब तुझे इन बातों को अपने जीवन में उतारना होगा। अपनी नियत को सच्चा रखो। दूसरा, बाबा का नाम रोज लो, राम राम का जाप करो। तीसरा, हर शुक्रवार को एक निर्धन को भोजन कराओ। चौथा, रोज रात को सोने से पहले 5 मिनट मौन रहो आत्मनिरीक्षण के लिए।
5वां है, उस इंसान से दूरी बना लो जो तुझे रोकता है, चाहे वो कोई भी हो। इसीलिए तेरे भाग्य को अब कोई नहीं रोक सकता। जब तू अपने भीतर के दीप को जलाए रखेगा, दुनिया तुझे गिराना चाहती है, लेकिन बाबा कहते हैं जो सच्चे पथ पर है उसका रक्षक स्वयं राम होता है। सावधान रहो, सजग रहो और जागो, क्योंकि ये दुनिया केवल बाहरी दुश्मनों से नहीं, अपनों के वेश में आए राक्षसों से डराती है। बाबा नीम करौरी हमेशा तुम्हारे साथ है। राम नाम का सहारा लो और अपने भाग्य के रास्तों को फिर से खुलते हुए देखो। जरूर कुछ सीखा है तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। कमेंट में लिखें जय नीम करौरी बाबा, ताकि ये ऊर्जा फैले। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अगली रहस्यमयी कथा में फिर मिलेंगे। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।